एक वर्ड, अब एक सिंगल वर्ड जो कि हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बोला होगा। यस, 100 टाइम्स भी बोला होगा आपके पेरेंट्स ने जब आप बच्चे थे। उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हार्म करना चाहते थे, ये आपके लिए था, वो आपका अच्छा सोचते थे, आपके साथ लव है उनके लिए, इसलिए वो बोलते थे। बट वो एक वर्ड जो है उसने हमारे ब्रेन को रिप्रोग्राम कर दिया, प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि सबकॉन्शियस माइंड ने जो रिलेशनशिप बनाया मनी के लिए वो सही नहीं था। जब तक आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते और उसके पैटर्न को ब्रेक नहीं करते, आपके पास कोई भी फाइनेंशियल प्लान आ जाए अच्छा सा अच्छा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके लिए हेल्प नहीं करेगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का नाम बताने वाला हूँ, कौन सा वर्ड है, एंड देन एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इनसाइड योर ब्रेन, वो आपको बताऊंगा। देन आई विल टेल यू 3 स्टेप्स जिसकी वजह से आप अपने ब्रेन के और अपने माइंड के बिलीफ सिस्टम को रिवायर कर सकते हैं और इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको फैमिलियर होता है तो जब आप अपने फाइनेंशियल ऐप को ओपन करते हो इंटेंशन के साथ, देन 2-3 दिन बाद फिर से आप बंद कर देते हो उसको, आप पैसे को सेव करना स्टार्ट करते हो किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो आपका छूट जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ और अर्जेंट वर्क आ जाता है। आपको पता है कि आपको पैसा बचाना चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पास पैसे के लिए क्या करना चाहिए, बट इनविजुअल असिस्टेंस आपके पास होता है जो आपको पुल करता है बैकवर्ड। एवरी टाइम जब आप ट्राई करते हो कुछ नया फाइनेंशियली मूव करने के लिए, वो रेसिस्टेंस आपको पीछे धकेलता है। दिस इज कॉल्ड मनी स्क्रिप्ट। आपके ब्रेन में जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्टिंग आपके माइंड में रखी गई है, वो बहुत ही पावरफुल मनी स्क्रिप्ट है जो कि आपको दिखती नहीं है, बट आपने चूज भी नहीं किया उसको। दे आर द वंस दैट वर रिटन इन टू योर चाइल्डहुड। जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स ने जो बोला आपके बारे में, आपको बोला पैसे के बारे में, वही चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है इंडस्ट्री में, और मुझे पता है कि उनके माइंडसेट के बारे में जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगेन एंड अगेन उनके माइंड में एक ही चीज आती है, इट्स इनफ। यस, हमारे पेरेंट्स ने बोला ठीक है, आप पढ़ लिख के जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, 10,000 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख रुपया अर्न करने लगो, दैट इज इनफ। इवन टुडे ऑल्सो माई पेरेंट्स टेल मी, क्यों इतना परेशान होते हो, अभी जितना कर रहे हो वो तो बहुत है। सो ये जो इनफ वर्ड है, ये हमारे लिए अपर सीलिंग क्रिएट कर देता है। कितने लोगों को लगता है कि अगर मेरी आज की इनकम 50,000 है, मुझे 1 लाख रुपए महीना हो जाए इनफ है। सो दैट इज योर अपर सीलिंग। जब तक आप उस इंटेंशन को, उस माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, तब तक आपके इनकम उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। सो हमें सिस्टमेटिकली धीरे धीरे करके अपनी उस अपर सीलिंग पे काम करना है। उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बिलीफ रिवायर फ्रेमवर्क देना चाहता हूं, जिसमें आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर सीलिंग। आपका एनफ मैसेज जो मिला है, जो आपके साइकोलॉजी को क्रिएट किया गया है, अपर लिमिट क्या है उसकी। जब भी आप इनकम और सेविंग के बारे में सोचते हो, आप लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हो, इंटरेस्ट सेट पॉइंट जो होता है, जो इनफ पॉइंट है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबोटाज कर रहा है, एंड सडनली आप कुछ ना कुछ ऐसे रीजन फाइंड करना स्टार्ट करते हो जिसकी वजह से आपकी अर्निंग उस पर्टिकुलर सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकती। आपने कई बार देखा होगा लोगों को जिनका माइंड सेट है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाना है, वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करके अपनी नई जॉब में जाते हैं, 2 लाख रुपया हो सकता है उससे ज्यादा भी कमाना स्टार्ट करें, बट सडनली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो जॉब छूट जाती है और फिर से वो दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते हैं। उनका जो अपर सीलिंग था 1 लाख रुपए, उसके अराउंड की जॉब उनको मिल जाती है, देन दे विल बी सेटिस्फाइड। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपर सीलिंग है, अपना ब्रेन जो है उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देन हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, मुझे तो पहले से पता था, इससे ज्यादा मुझे डिजर्व नहीं करता हूँ, मुझे नहीं मिल सकता इससे ज्यादा। सो ये अपर सीलिंग को आपको ब्रेक करना है। उसके लिए आपको पहले अपना एक धार्मिक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यस, मनी इज स्पिरिचुअल फिनोमिना। अर्थ
हिंदी में अगर बात करें तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ। सो जो वेल्थ है ये बहुत ही सेक्रेड है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप जब लेते हैं, आप जब ज्यादा अर्न करने के लिए प्लान करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप हायर पर्पस को सर्व करने वाले हैं, आप किसी नोबल कॉज के लिए हेल्प करने वाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई होता है। हो सकता है आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, आप कुछ डोनेट करना चाहते हो, आप कुछ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काम करना चाहते हो, इस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, दीज आर द धार्मिक वर्क। और जब आप इन धार्मिक वर्क को करते हो देन डेफिनेटली आपका ये इनफ वाला पैटर्न जो है वो अपर लेवल पे जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नोबल कॉज के साथ कनेक्टेड हो। इसलिए बोला गया है कि पैसा वही है, आप अगर सज्जन हैं तो अच्छा काम करोगे उस पैसे के साथ में, अगर आप दुर्जन हैं तो गलत काम करोगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अपना मनी बिलीव जो है उसको रिवाइव करें और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को मनी के साथ बढ़ाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करें और इस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए। सो रिप्लेस करना है आपको एनफ को। जैसे कि आप बोलते हैं आई हैव इनफ, सो आपको लिखना है आई एम बिल्डिंग अबंडेंस सो आई कैन सर्व मोर। आप सोसाइटी के बारे में, सर्व करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास अबंडेंस ऑटोमेटिकली आने वाली है। एंड नाउ इट कम्स टू डेली रिवायरिंग प्रैक्टिस। एवरी मॉर्निंग जब आप अपने फोन को चेक करते हो तो आपको एक अफर्मेशंस लाउडली बोलना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स बोलना, मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली। क्यों? क्योंकि ये आप जो पैसा आपके पास आने वाला है उसको आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो, कुछ धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हो। देन आपको राइट डाउन करना है स्पेसिफिक एक्शंस कि आप क्या उस पर्टिकुलर डे में अपने मनी को, अपने मनी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, अपने धार्मिक वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए क्या एक्शंस लेने वाले हो सकता है आपको अपनी एसआईपी को अपग्रेड करना पड़े, हो सकता है आपको कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सर्च करना पड़े, हो सकता है आपको अपनी इनकम के बारे में असेसमेंट करना पड़े, हो सकता है आपको अपनी नेटवर्क चेक करना है। दीज आर द एग्जांपल्स। आपको कोई फाइनेंस बुक के 2 पेज पढ़ना है, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लिस्ट आउट करें, कंसिस्टेंटली उस पर स्मॉल एक्शंस लेते रहें, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली रिवायर करेगा और 30 डेज के अंदर आप अपने अंदर एक नया चेंज देखोगे। सो आई वांट योर कमिटमेंट कि आप विद इन 30 डेज इस पर्टिकुलर चैलेंज को फॉलो करें और डेली उसको एक्सपीरियंस करें। एंड आफ्टर 30 डेज जस्ट कम एंड राइट बिलो दिस वीडियो। नाउ आपका वो वर्ड जो है, सिंगल वर्ड माय पेरेंट्स गेव एज ए गिफ्ट इज ए ग्रेटिट्यूड। सो आपको ग्रेटिट्यूड होना, मनी के लिए ग्रेटफुल रहना है, आपको बोलना है थैंक यू मनी फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। ग्रेटिट्यूड और एम्बिशन दो अलग अलग चीजें नहीं है, अपोजिट नहीं है। आप डीपली ग्रेटफुल हो सकते हो और आप अग्रेसिवली अपनी इनकम को बिल्ड भी कर सकते हो। यू कैन ऑनर योर पेरेंट्स फॉर देयर सेक्रीफाइसेस एंड चूज टू गो फर्दर देन दे एवर डिड। यस, हम क्या सोचते हैं, यार मेरे पापा ने इतना तो कमाई नहीं है, मैं कैसे कमा सकता हूँ। सो आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी है, आपको फुलफिलमेंट के बारे में सोचना है, जो आपने किया काम या फिर जो आप करने वाले हो। जब आप अपने पैसे के गोल को किसी न किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, किसी नोबल कॉज से, किसी बिगर पर्पज के साथ कनेक्ट कर देते हो, देन आप पैसे के बारे में कभी भी निगेटिव सोचते नहीं हो। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी पैसा लेते हैं। क्यों? उनको कभी हेजिटेशन नहीं है पैसा मांगने में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जो जाने वाला है किसी न किसी अच्छे काम के लिए जाने वाला, नोबल कॉज के लिए जाने वाला है। सो जस्ट इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर आपने ब्रेक कर लिया देन डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली अपने मनी बिलीफ को जो है, अपने अपर सीलिंग जो सेट करी हुई है उससे आगे निकल सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और आपकी क्या लर्निंग्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस just check the link in the description and register for my free consultation. Thank you. Thanks for watching.